प्राइज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज और पवित्र आत्मा के द्वारा अपन आदि शिक्षा में जो नेव के बारे में अपन ध्यान कर रहे, तो आज और हर दिन बपतिस्मा और विषय के बारे में, हर दिन बपतिस्मा लेने का या बपतिस्मा की शिक्षा के बारे में अपन ध्यान कर रहे। तो और दो तंबू के ध्यान कल अपन देखे थे और तंबू का ध्यान हुआ नहीं। हर दिन बपतिस्मा में तंबू के बहुत महत्वपूर्ण विशेषता उसके है, तो ध्यान करेंगे। आइए सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। इब्रियों की पत्री आज मूल वचन ज़रा चेंज हो चुके हैं। आज मूल वचन थोड़ा अलग ही है। इब्रियों की पत्री में हर दिन 6 का अध्याय पहला 2 वचन ना, आज 6 का अध्याय नहीं है, आज 9 का अध्याय, क्योंकि तंबू का ध्यान में अपन है। तो देखिए 9 का अध्याय पहला 2 वचन। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और बेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संतूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटियाँ थी। जो पढ़े हुए वचन पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, मेरे प्यारे भाइयों, जो मेरे कलीसिया के लोग, यहाँ पर अपन देख रहे हैं इब्रियों की पत्र 9 का अध्याय प्रथम वचन से देखे नीचे गए तो ये 4 या 5वां वचन तक जो तंबू के बारे में परम पवित्र परमेश्वर ने परम पवित्र वरदान अपना पिता, परम पिता परमेश्वर यहोवा ने जो मूसा को सिनाई के पर्वत पर उसको इस प्रकार आज्ञा दी, जो तुम एक तंबू बनाना है, मैं उसमें रहूँगा। मैं उसमें रहने के लिए क्या बनाना होगा? तुम तंबू बनाना होगा। वो पवित्र, एकदम पवित्र से रहना। जो मैं तुझे कैसे दिखा रहा हूँ, केवल उसी प्रकार ही तुम बनाना, उसी प्रकार ही तो उनका निर्माण करना। या तुम्हारा ज्ञान या तुम्हारा अकल कुछ भी उसमें मिलाने का नहीं। जो मैं सब जो जहाँ मैं तुझे बताना हूँ वैसा ही तुम करना। मैं जैसा बता रहे तुम वैसा ही करना पड़ेगा, वैसा ही करना। ठीक है, बोला मूसा ने। जैसा परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को बताया, वो सीधा से सीधा उसी प्रकार ही, केवल उसी प्रकार ही मूसा ने परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार जैसा परमेश्वर ने बताया, डिटो सेम टू सेम, सीधा से सीधा जो परमेश्वर की इच्छा के साथ वो तंबू को निर्माण किया, बनाए। तो यहाँ पर इब्रियों की पत्री में 9 का अध्याय में तंबू का ध्यान में बहुत विशेष गुप्त आशीर्वाद या छुपे हैं, और गुप्त आशीष को, जो वचन या सच्चाई का आशीष को अपन खोज कर ऊपर लाएंगे। जो वचन जो शब्द में नहीं, शब्द के अंदर सच्चाई है। जो 2 कोरिन्थी 3 अध्याय में पौलुस ने कहा है ना, हम शब्द का सेवक नहीं, हम सच्चाई का सेवक है, आत्मा का सेवक है। इसीलिए पर प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी, हमें सामर्थ्य दी, है कि नहीं? तो अपन सच्चाई को ध्यान करेंगे। कल अपन ये संदेश सुने थे, जो तंबू में पहला क्या है? आवरण, आंगन है। पहला क्या है?
जो आंगन है, आंगन के और पास, आंगन पारने के बाद क्या है, एक पर्दा है, पवित्र पर्दा, एक पर्दा है। और पर्दा से और आगे गए तो पवित्र स्थान है। क्या है? पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान से आगे गए तो और एक पर्दा है, वो पर्दा को पार कर आगे गए तो परम पवित्र स्थान है। क्या है? परम पवित्र स्थान। पूरा तंबू में 3 है, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। पहला आंगन है, आंगन से पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है। यहाँ पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान के बीच में और एक पर्दा है। वहाँ पर पूरा 2 पर्दा हैं, 3 जगह है, 2 पर्दा हैं। और आंगन में कौन जा सकते? सारे मनुष्य, मानव जाति के मनुष्य, जो अन्य जाति होने दो, कोई भी जाति होने दो, हर मनुष्य आंगन तक जा सकते हो, है कि नहीं? आंगन में प्रवेश है, हर एक मनुष्य को आंगन में प्रवेश है। जो आंगन से और आगे पवित्र स्थान में चलना, कौन चलेगा? जो याजक या सेवक लोग चलेगा। कहाँ से? आंगन से पवित्र स्थान पे कौन चलेगा? कौन जाएगा? यहाँ सेवक या याजक चलेगा। और वो पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान को कौन जाएगा? केवल प्रधान याजक ही जाएगा। कब जाएगा? साल में एक ही बार। कब? 7वां महीना 10 का दिन में, साल में एक ही बार, 7वां महीना या 10 का दिन में प्रधान याजक साल में एक ही बार ही परम पवित्र स्थान में जाएगा। तो अपना वो है पुराना नियम में। लेकिन अभी नए नियम में जो इस्राएल अपन है, जो बपतिस्म, जिनकी बपतिस्म हुई, जो व्यक्ति ने उद्धार पाए हैं, हर एक व्यक्ति या इस्राएल है। हर एक व्यक्ति एक सिय्योन है, शालेम है, यरूशलेम है, कलीसिया में है कि नहीं? तो आज हर मनुष्य आंगन तक आ सकते हैं। हर मनुष्य, अन्य जाति होने दो, केवल ईसाई धर्म के लोग ही नहीं, सारे धर्म के लोग जो मनुष्य है, वो मनुष्य भी, जैसे पुराने नियम में जो तंबू में जो आंगन में सभी लोग आ सकते थे, वैसा ही आज भी सारे लोग आंगन में आ सकते हैं। लेकिन आंगन से पवित्र स्थान में जाने के लिए केवल जिनके उद्धार हुई, जिनने उद्धार पाए, जिनकी जन्म कर्म पाप की क्षमा मसीहा की लोहू से हुई, केवल उन्होंने ही, जो बपतिस्म के जल से बपतिस्म ले चुका है, केवल उन्होंने ही या आंगन से पवित्र स्थान में चलेगा। तो बीच में पर्दा है, वो पर्दा के बारे में कल बताया। मत्ती की सुसमाचार पत्र कितना अध्याय? 27 अध्याय 50 और 51 वचन में वो पर्दा फटे। पर्दा कौन है? मसीहा फटने से, मसीहा वो पर्दा फट चुके हैं, पर्दा फट गए। वो पर्दा फटने से मसीहा अपने को मार्ग बन चुका है या पवित्र स्थान में जाने के लिए, यहोवा के पास या पिताजी के पास स्वर्ग में जाने के लिए मसीहा अपने को रास्ता हो गया, उन्होंने मार्ग हो गया। जब तक उन्होंने ही रोका था, जो भगवान, जो खुदा ने अपने को स्वर्ग में जाने के लिए रोका, वही खुदा क्रूस पर आके अपने लिए प्राण दिए। वही खुदा प्राण दे के क्या करे? और अपने को रास्ता, नए अच्छा रास्ता बनाए। चल आओ मेरा प्यारे बेटा या बेटियों, आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारा आराम करने वाला, मैं हूँ तुम्हें स्वर्ग में ले जाने वाला। आओ, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ जीव। बताए है कि नहीं? तो यह विश्वास लोग, जिसकी बपतिस्म हुई, हर विश्वास लोग आंगन से पवित्र स्थान में जा सकते हैं। अन्य जाति के लोग नहीं जा सकते। और जो पवित्र स्थान में चले हुए विश्वास, जो आंगन से पवित्र स्थान में गए, हर एक विश्वास कैसे रहना? ये संसार से अलग होकर बपतिस्म लिए, है कि नहीं? ये संसार से अलग होकर बपतिस्म लिए। इसका मतलब ये है, ये आंगन के इच्छा है, ये पाप का समुंदर, आंगन का मतलब ये पाप का समुंदर,
ये संसार के पाप के, बुराई के, गलतियों के जो पुराने मनुष्यत्व में हम थे, जब पुराने मनुष्यत्व अपने अंदर है, जब अपन जैसा पाप करे वैसा करने के लिए अभी नहीं है, वैसा करना मना है, क्योंकि अपन नए मनुष्यत्व अपने अंदर है, अपन आत्मा के अनुसार चलने वाला है। अपन आंगन को छोड़कर अपन पवित्र स्थान में गए, तो अपने सारे दिन, सारे अपने भक्ति जीवन में कैसे रहना, पवित्र स्थान का ध्यान करते खुद रहना। और ये आंगन में वापस आके आंगन में ये लोग के लिए पैसे, धन, सोने, पाप, बुराई, ये पूरा मुझे ये होना और वो पुराने सोच नहीं रहना, क्योंकि ये संसार के लिए, संसार के वजह अपन मर चुका है। संसार के इच्छाएं, शरीर के इच्छाएं के लिए अपन मर चुका, क्योंकि गलतियों की पत्री में पौलुस ने कहे ना, गलतियों की पत्री में मैंने क्रूस पर मर चुका, अभी जिंदा मैं नहीं, मेरे अंदर जो मसीहा है, मेरे अंदर जो मसीहा ही मुझे जीवित रख रहे। मैं तो मेरा शरीर का उसकी इच्छाएं को क्रूस पर चढ़ाया गया है कि से सारे उनके सेवा में, उनके भक्ति जीवन में पवित्र स्थान पे है। पौलुस ने वापस आंगन में नहीं आया है कि नहीं। तो यहाँ तक कल अपन ये संदेश सुने, ये संदेश कल जो सुने वो हर दिन मैं अपने को क्यों याद दिला रहे, इसका मतलब ये है अपन भूलना नहीं, क्योंकि आदि शिक्षा भूलने से ही अभी अपन फिर से सुनना पड़ रहा है कि नहीं। अभी फिर से सुनने की आवश्यक हो गए, या नहीं भूले तो ध्यान करते थे, स्मरण करते थे, याद में लेते थे, और उनके वजह से जो वचन ये आदि शिक्षा के अनुसार चलते थे, है कि नहीं। तो कल संदेश वहाँ तक हुआ, आंगन से पवित्र स्थान, पर्दा कौन है, पवित्र स्थान में जाने के बाद कैसे रहना, पवित्र से, क्योंकि यह प्रभु मसीहा का शरीर और लोहू का या भोजन कर रहे या पी रहे अपन, है कि नहीं। तो वापस आंगन का दिमाग, आंगन का इच्छा ही नहीं रहना, क्योंकि उनसे अपन मर चुके हैं। आंगन में अन्य जाति लोग हैं, उनको अपने को फ़र्क क्या है, भेद क्या है कि नहीं। उनके जैसा अपन जिए तो उनको अपने को भेद कहाँ है, देयर इज़ डिफरेंस, है कि नहीं। तो यहाँ तक हुआ। आज ये अपन ध्यान करने के लिए तैयार है कि जो पहला तंबू है, तंबू बनाए, तंबू में के अंदर गए तो क्या आ रहे, पहला आंगन आ रहे। तो अपन आंगन में क्या है वो ध्यान नहीं करें, या आप सुनो कल का संदेश या उनसे एक दिन परसों का संदेश, एक दिन पहले का, 2 दिन पहले का संदेश आप सुनाए तो तुमको या मालूम हो जाते। यहाँ पर ध्यान करें नहीं करें। जो आंगन में क्या है, पवित्र स्थान में ये है बताए, आंगन में क्या है फिर, और पवित्र स्थान में से आंगन में नहीं आना, और वह दिमाग ओ मन ओ चला ही नहीं रहना। तो आंगन में क्या है पहला, इसका मतलब क्या है। तो देखिए भजन संहिता में दाऊद ने कहा है कि, भजन संहिता 84 भजन संहिता 84 अध्याय 2 और 3 का वचन, 2 और 3 वचन। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुभबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या बात कह रहे यहाँ पर देखिए, भजन संहिता 86 में 2 और 3 वचन में यहाँ कह रहे कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। को अभिलाषा है किनको, यहाँ पर भक्त को, किन के लिए, कौन सी अभिलाषा है,
तो परमेश्वर के जो यहोवा के आंगनों की अभिलाषा, अरे आंगनों की अभिलाषा, हाँ ये कौन सा आंगन है? जो तंबू में पहला आंगन है ना, वो ही आंगन यहाँ पर दिख रहे आंगन दो भी एक ही है। क्योंकि जब भजन संहिता ने दाऊद ने लिखा है, भजन संहिता दाऊद ने लिखने से पहले ही क्या था, उनको दाऊद को मालूम था जो उत्पत्ति और निर्गमन, जो लिविया, गिनती, व्यवस्थीकरण, ये 5 जो व्यवस्था है उनके हाथ में। उनको मालूम है तंबू क्या है, जो आदम हवा कौन है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब ये लोग कौन है, मूसा कौन है, सब मालूम है दाऊद को, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये ध्यान, ये बात यहाँ पर ये वचन में ये सत्य सच्चाई अपने को बता रहे हैं कि हमेशा अपने को आंगन की अभिलाषा रहना। क्या रहना? आंगन की अभिलाषा रहना। अरे सेवक जी, इससे पहले तुम ही बोल चुका ना, आंगन में वापस नहीं आना, जो आंगन का दिमाग मन नहीं रहना, और अभी कह रहे आंगन का मन रहना। तो यहाँ पर जो मैं कहे वो ही सच है, कल या आज, अभी जो मैं कह रहे वो भी सच है। क्योंकि आंगन में कौन कौन है? सारे मानव जाति के लोग, सब लोग आ सकते हैं, है कि नहीं? सारे मानव जाति का लोग आंगन में आ सकते हैं। ईसाई धर्म के लोग ही नहीं, अन्य जाति के लोग भी आंगन में आ सकते हैं। ये बात अभी तक बताए। तो आंगन में उन्हों है, अपन है। तो यहाँ पर भेद क्या है? आंगन में दोनों है ना, तो आंगन में रहे तो आंगन का मनुष्य रहते ना, तो इसका मतलब ये है कि आंगन में दोनों रहते। जो ईसाई धर्म के लोग हैं, सारे संसार के दूसरे दूसरे धर्म के लोग, सारे मनुष्य लोग हैं, मिल के है। लेकिन सारे मनुष्य से जो विश्वास लोग, जो ईसाई धर्म के लोग अलग है, क्योंकि ये लोग आंगन में ही रहता है, पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। लेकिन जो विश्वास लोग आंगन में से पवित्र स्थान में जाते हैं, और वापस क्यों आना, वापस आंगन का अभिलाषा क्यों रहना? इसीलिए कह रहे हैं वहाँ पर एक है आंगन में एक है। उसीलिए अपने को आंगन का मन यहाँ रहना, मन यहाँ है ना। आंगन में रहते, लेकिन आंगन में जो दूसरे धर्म का मनुष्य लोग हैं, उनके दिमाग से, उनके चलाई से, जो उनके सोच, उनके इच्छाई से नहीं चलते। होना बोले तो अपन ही उनको पवित्र आत्मा के द्वारा बदलते, अपन ही उनका मन मसीहा के ओर फिराते, है कि नहीं? अपन विश्वास अन्य जाति के लोग, अन्य लोग के जैसा करना नहीं, करते नहीं, वैसा बदलते नहीं। हाँ, अन्य जाति के लोग विश्वास से के रूप में बदलेगा, वो संभव है। ये असंभव है, कहाँ कहाँ तो बहुत कम ही हो सकता है। तो यहाँ पर आंगन में क्या है बता रहे, देखो जो तो अभिलाषा है कि भक्त का हमेशा आंगन में रहने का। यहाँ पर ये है कि तीन वचन, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है। अरे एक क्या कह रहे, क्या है आंगन में? क्या है? वेदी है। क्या है? वेदी। तेरे वेदियों में गौरैया ने और शूपा बेनी ने, घोंसला ने क्या करे, मकान बन लिए। देख, वेदी का मतलब क्या है? वेदी का मतलब क्या है? जो बलि देने का नेव, बलि देने का नेव। बलि कहाँ से देंगे, कैसा करते आप बोलो? अभी आदि शिक्षा सुन रहे नेव के बारे में। नेव के ऊपर क्या निर्माण होगा? यह एक विश्वास का, आत्मिक जीवन का निर्माण या कलीसिया का निर्माण नेव पर होगा। पवित्र आत्मा ने या आदि शिक्षा के ध्यान से, नेव से अपने को
अपने आत्मिक जीवन, अपने कलीसिया को नींव पर बनाएगा। तो यहाँ पर एक वेदी है। वेदी का मतलब ये है जो बलि देने का नींव, जो बलि, जो यज्ञ, जो अर्पण, जो वध करने की जगह, वध करने का नींव है कि नहीं। पहले वेदी रहना, वेदी बनाए ना, पहले क्या बनाना, वेदी। वेदी बनाए तो ही बलि कर सकते, नहीं तो बलि कैसे होगी। अभी एक बकरा है, अपन बकरा को लिया, बकरा को लेकर कहाँ काटते उसको, ज़रूर वेदी होना, या हवा में पकड़ कर दो जन ऐसा दो पैर को और एक व्यक्ति दो पैर को पकड़े तो अपन उसको तलवार से या उसको काटते, क्या वैसा नहीं होगा, है कि नहीं। उसको एक वेदी रहना, बलि होने का वेदी। उस पर क्या करना, उसका पैर को रस्सी से बांध देना, वो हिलना नहीं, हटना नहीं वहाँ से, वेदी पर उसको रस्सी से बनाकर बाद में क्या करना, उसको हत या वध करना, जो बलि करना, है कि नहीं। तो वेदी है, वेदी की ज़रूरत बहुत है। तो वेदी कहाँ है, आंगन में है। आंगन में क्या है, वेदी है। ये वेदी के पास क्या कर रहे, ये वेदी के पास क्या हो रहे मालूम, जो परमेश्वर के वेदी में गौरेय और शुभाबेनी या घोंसला, गौरेय, शुभाबेनी और घोंसला, ये क्या कर रहे, उनको गौरेया शुभाबोनी क्या कर रहे, घोंसला बना ले रहे। गौरेया और शुभाबेनी क्या कर रहे, वहाँ घोंसला बना रहे। ये चिड़िया, यहाँ पक्षी है, ये कौन है यहाँ पर, ये गौरेया पक्षी है और शुभाबेनी और एक पक्षी है चिड़िया। ये चिड़िया क्या कर रहे, वेदी पर आकर, वेदी के सामने, वेदी के पास आकर क्या कर रहे, घोंसला बना रहे, या नेस्ट, घोंसला का मतलब नेस्ट, है कि नहीं, जो निवसित होने के, छोटे से रहते ना झाड़ के ऊपर, कैसा जो चिड़िया घोंसला को बनाता, रहने का मकान, जो कहाँ पर बना रहे हैं, वो कहाँ है, वेदी में। अरे वेदी में कैसे रहते, वेदी का मतलब ये है बलि होने का नेव, बलि करने का नेव। वहाँ पर आग जलते रहते हैं, क्या रहते वेद पर और वेदी पर, आग जलते रहते हैं। पहले क्या करते, आग में और पहले वध करके और आग लगाकर उसको जलाते। तो आग में जो आग, हमेशा आग रहते हैं वेदी के ऊपर। जो वेदी में ये शुभाबोनी और ये चिड़िया ने कैसे घोंसला बनाते, ये मेरा प्रश्न है कि नहीं। वहाँ पर देखो, गौरिया ने अपना बसेरा और शुभाबेनी ने घोंसला बना लिया। गौरिया या शुभाबेनी, गौरिया या शुभाबेनी क्या बना रहे, घोंसला बना लिया है। वहाँ बस हुआ, बसेरा बस हुआ, वहाँ बस रहे। ये चिड़िया या पक्षी ने वहाँ जाकर बस रहे और निवास निर्माण कर ले रहे, रहने का मकान, जो छोटा घोंसला क्या कर रहे, निर्माण कर रहे। ये कैसा पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है ये काम। वह वेदी पर हमेशा आग जलते रहते, है कि नहीं। प्रथम शमूएल के ग्रंथ में प्रभु ने बताया, जो वेदी पर कभी भी आग बंद होना नहीं, आग जलते रहना, जलते रहना, है कि नहीं। वेदी पर क्या रहना, हमेशा आग जलते रहना। वो बलि होने का जगह है, बलि देने का जगह है, वो बलि करने का नेव है, नेव है कि नहीं। तो आंगन में ये नेव है वेदी, जो वेदी में आग जलते रहते या वहाँ पर, और क्या रहते, वह आग जलते रहते, वेदी पर जलना है। और वहाँ पर शुभाबोनी और गौरेया शुभाबोनी निवसित है, निवास कर रहे, या वो निवास करने के लिए क्या कर रहे, घोंसला बना रहे। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कैसा हो सकता। वो चले तो यो पक्षी गौरेया शुभाबोनी चले तो वेदी पर क्या होते, जल जाते, है कि नहीं।
वेदी में गए तो जल जाते हैं, हाँ कि नहीं। अगर या बलि करते जब वो वहाँ ही हैं, क्या जो गौरे या शुपाबोनी वेदी पर है। जब खड्ग या तलवार लेके वध करते जब वो भी मर जाते। तो वेदी में कैसे ये निवास होते, कैसे घोंसला बना रहे, इसका मतलब क्या है। इसीलिए आंगन का ध्यान भी करना, आंगन का ध्यान अपने मन में रहना। जो वह करने का भी है आंगन में, ना करने का है। अन्य जाति के लोग भी आते लेकिन कुछ भी नहीं करते, लेकिन ईसाई धर्म के लोग जो विश्वास है, अगर आंगन में आए तो यह काम करना है, ज़रूरी है। क्या है, जो वेदी के बारे में तो ध्यान करना, वेदी में क्या हो रहे हैं, वहाँ आए जो चिड़िया गौरे या छुपा बोनी घोंसला कैसे बना रहे, कैसे निवास है वो वहाँ पर, है कि नहीं। कितने समझ में ना आते नहीं, लेकिन आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेदी का मतलब ये है, वेदी का मतलब ये है कि असली वेदी कौन सा है मालूम आपको। हिब्रियों की पत्री में, वो पुराना नियम में तो वेदी में जो बकरे या गाय या बैल या बकरे का वध करते थे या पक्षी का, लेकिन नया नियम में एक वेदी है। नया नियम में एक वेदी है जो वेदी पर क्या करते थे, उसको बलि, जो जानवरों का पक्षियों का बलि होते थे, बलि करते थे। नया नियम में भी एक वेद है। इब्रियों की पत्री 13 अध्याय या 10वां वचन, 13 अध्याय या 10वां वचन देखो। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। हाँ देखो, इब्रियों की पत्री 13 अध्याय 10 वचन में कह रहे, देखो हमारी एक ऐसी वेदी है। क्या है, एक ऐसी वेदी हमारी को एक वेदी है। पौलुस ने कह रहे, उनको नहीं, जहाँ पर थे इस्राएल लोग, उनको तो वेदी था, बहुत वेदी बनाए, बहुत सारे बलि उन्होंने कर चुके हैं पाप के लिए। लेकिन इन नए इस्राएल जो अपना आजकल जो विश्वास कलीसिया लोग हैं, अपने को भी एक नेवी है, एक वेदी है, एक वेदी, उस पर क्या हो रहे, बलि हो रहे। हाँ, ये कहाँ से आए पास्टर जी, तुम क्या बता रहे हो, अपने को वेदी कहाँ है। हम तो बपतिस्म लिए, बपतिस्म से पहले तो किसी का यहाँ मुर्गा को काटे, बकरा को काटे, बैल को काटे, लेकिन बपतिस्म में आने के बाद किसको भी काटे नहीं, हम किसका वध यहाँ बलि नहीं किया, हम तो नहीं किया। अगर करे तो तुम करें होगा, ऐसा सोचना नहीं, आप सोचेगा भी नहीं, मुझे मालूम है। तो बात ये है, या सच्चाई ये है कि जो बपतिस्म लेने के बाद अपने को वेदी से कुछ संबंध नहीं, और अपन जो ये संसार के वेदी से संबंध नहीं, ये संसार के वेदी के पास अपन जाकर जानवर का या पशु और पक्षी या चिड़ियों का अपन क्या नहीं करते, बलि नहीं करते, क्योंकि अपन बपतिस्म ले चुका है। अन्य जाति के लोग जो वेदी बनाते हैं, वो उनकी मूर्ति के लिए वो बकरा को काटते, बैल को काटते, मनुष्य को भी काटते, मनुष्य का बलि भी करते उन्होंने, लेकिन अपने को नहीं। लेकिन अपने को एक वेदी है। फिर ये कहाँ है, क्या है, जैसा भजन संहिता में 84 में कहे हैं भक्त लोग, जो आंगन में जो है क्या है, वेदी, वैसा ही नया नियम में भी आंगन है, आंगन में वेदी है। ये है सच्चाई। आंगन क्या है, कलीसिया में आते खुद क्या रहते, वेदी रहते। आंगन में प्रवेश होते खुद क्या दिखते तुझे, तेरे आंखों को, वहाँ तंबू में आंगन में प्रवेश होते खुद, जो कोई भी मनुष्य होने दो, इस्राएल लोग होने दो, अन्य जाति के लोग होने दो, या आंगन में प्रवेश होते खुद उनके आंखों को वेदी दिखता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी कलीसिया में अपन प्रवेश होते खुद यहाँ पर भी एक वेदी है। नया नियम में भी एक, या नए इस्राएल अपने को भी एक वेदी है। और वेदी क्या है मालूम, वेदी को क्या है, देखिए कुरिन्थियों की पत्री, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री, ये एक वेदी है अपने को। ये वेदी पर क्या करना, बलि करना, बलि होना। अरे अपन क्या लाना, क्या बलि करना, यहाँ देखो
अपन लाने का बलि करने का कुछ नहीं, बलि हो चुका है। नया नियम में एक वेदी है, वो वेदी पे बलि हो चुका है। 5वां अध्याय प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 7 का वचन, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे पौलुस ने, समझ में आए? देखो देखो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। अरे बाप रे, किनके बलिदान हुआ? मसीहा की। कहाँ पर? वेदी पर। ये नया नियम में मसीहा है, वो मेमना है, वो मेमने का पवित्र मेमना क्या हुआ? वो पवित्र मेमना का बलिदान हुआ। कहाँ पर? नए नियम का वेदी पर। तो ये नए नियम का वेदी क्या है, कहाँ है मालूम है? ये नए नियम का वेदी कौन है? कहाँ पर बलि हुआ? क्रूस। कहाँ पर? क्रूस। समझ में? हाँ, अभी सुनो, ये अपने नए नियम में भी एक वेदी है, वो वेदी में बलि होना, बलिदान होना। जो ये नए नियम का वेदी एक क्रूस है, वो क्रूस पर अपने लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए मसीहा का बलि हुई। मसीहा ने क्रूस पर बलिदान हुआ, वध हुआ, उनका मृत्यु हुआ। कहाँ पर? क्रूस का वेदी पर। इसीलिए पौलुस ने कहा, रे अपने को एक वेदी है, ये अपने को, ये नए नियम, ये नए विश्वास लोगों, अपन ये कलीसिया के लोगों को भी एक वेदी है, और वेदी पर एक बलि होना है। लेकिन हो चुके है कि नहीं? 2000 साल से पहले वो उन क्रूस पर आकर मसीहा ने अपने लिए बलिदान हुआ है, कि बलि हो चुका है। अभी देखो, अभी आओ, आंगन में क्या है? वेदी है। आंगन में क्या है? वेदी है। नहीं तो आंगन में वेदी है, आते खुद या कलीसिया में आते खुद क्या दिखते अपने को? वेदी। जो वेदी पर कौन है? मसीहा है। कौन है? मसीहा। जो क्रूस है, वेदी क्या है? क्रूस। आंगन में आते खुद, जो तंबू में आंगन है या कलीसिया में आते खुद क्या देखना? अपन क्रूस को देखना, क्रूस का वेदी को देखना, क्रूस का वेदी को देखना, वो वेदी पर मसीहा को देखना। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? क्रूस को देखना, क्रूस पर वेदी को देखना। फिर वहाँ भजन संहिता 84 में ऐसा कहे ना, गौरैया या शुप बोनी घोंसला बना रहना वेदी में। फिर यहाँ घोंसला कौन है? यहाँ शुप बोनी और गौरैया कौन है मालूम है आपको? गौरैया या शुप बोनी कौन है? इनको मकान कैसे मिल जाएगा? इसका मतलब ये है, ये नए नियम में मत्ती का सुसमाचार पत्र में अपने को मालूम है, प्रभु ने कहते हैं कि प्रभु ने मत्ती का सुसमाचार पत्र या 5वां अध्याय में होगा, जो 5वां अध्याय में ये एक बात कहते हैं कि अपन कौन है? अपन जो ये है कि अपन अपने को गौरैया से, प्रभु ने क्या कहा है? अपने को गौरैया से वहाँ तुल्य किया, गौरैया से अपने को तुल्य कर प्रभु ने अपने को कहा। तो यहाँ पर क्रूस का वेदी पर, जो यहाँ पर अपने को क्रूस पे है, क्रूस का वेदी पर जो गौरैया और शुभ बोनी कौन है? हर एक विश्वास है गौरैया या शुभ बोनी है, इनो क्रूस का वेदी पर आकर निवसित होते, वो आंगन में है। हालेलुया। क्या है? उन क्रूस पर आकर निवसित होते हैं। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय देखिए, 6 का अध्याय 25 और 26 का वचन में देखिए, 25 और 26। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे।
क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या बात कहे प्रभु ने। जो अपन पक्षियों से, जो पक्षियों फसल डालते, पक्षियों भोजते या भोज कर वो खेती करते नहीं, फिर उसको क्या पोषण कहीं कैसे हो रहा? उसको कौन दे रहे उसको धान्य? मसीहा दे रहा है कि नहीं? जो आत्मा नहीं है, जो काली पक्षी हैं, वो पक्षियों को प्रभु ने जो होना वो दे रहे। पक्षियों से भी क्या है तुम? क्या तुम पक्षियों को देखो, वे ना बोते, ना काटते और ना कत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या अपन पक्षी से अधिक नहीं? या पक्षी के लिए प्रभु ने क्रूस पर मर चुका? या पक्षी में पाप नियम है? जो पक्षी अगर मरने के बाद वो स्वर्ग में आएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पक्षियों से अपन अधिक है। जो पक्षियों को प्रभु ने खिला, अपने को नहीं खिलाता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या काम करेंगे, इनके लिए चिंता मत करो। मसीहा ने उनके मुंह से बोला, मसीहा के मुंह की बात है कि नहीं? उनके लिए चिंता मत करो, तुम पक्षियों से बहुत अधिक वाले हैं। पक्षियों को खिला रहे प्रभु, मसीहा उसको खाने को दे रहे। अगर तुम्हें नहीं देगा, उससे बढ़कर देगा। वाह वहीं कर। तो वहाँ पर वचन संहिता में 84 दूसरा और तीसरा वचन में वेदी है, वेदी पर गौरियाँ या शुभ बोनी घोंसला बना रहे, वहाँ पक्षियाँ आकर निवास कर रहे। जो वेदी पर पक्षियाँ निवास करना असंभव है, क्योंकि वो वेदी पर वध होते हैं, बलिदान होते हैं, वेदी पर आग रहते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन वो निवास है कैसे? तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये नए नियम में ये नए नियम का तुल्य है, वो समानता है, सादृश्य है, वो है कि नहीं? ये तंबू कैसे कलीसिया का सादृश्य है। तंबू पे क्या करते बोले प्रभु ने, मैं आकर मेरा मकान, मैं मकान वहाँ करूँगा, मैं वहाँ पर रहूँगा। मुझे लिए एक मकान, मुझे लिए एक घर, एक तंबू बना मैं रहने के लिए। बोल आज तो तंबू में प्रभु ने रहे, निवास किए, है कि नहीं? मकान किए। फिर आज कहाँ? कलीसिया में। तो कलीसिया क्या है? तंबू। कलीसिया के अंदर आने का मतलब पहले आंगन में कौन होते? सारे अन्य जाति के लोग आते। आंगन से और पवित्र स्थान में जाना बोले तो जिसके व्यक्ति की बपतिस्म की जल से बपतिस्म हुई, उद्धार पा लिए, उन्हें पवित्र स्थान में जाना। पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में कौन जाना? प्रधान याजक जाना, है कि नहीं? तो वहाँ पर भी वही है। तंबू में पहले आंगन में कोई भी आ सकते हैं, पवित्र स्थान में केवल याजक जाना, परम पवित्र स्थान में प्रधान याजक जाना। लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ पर अपने को, यहाँ पर कलीसिया का तंबू में प्रभु ने अपने को एक अच्छे, बहुत जो पुराने इस्राएल से लेकर अपने को नए इस्राएलों को बहुत आशीष दी है। क्या है कि यहाँ पर नए इस्राएल जितने लोग विश्वास बपतिस्म ले रहे, हर एक विश्वास को एक राजा याजक बनाए। कौन? प्रभु। इसीलिए अपन पवित्र स्थान में चल रहे, है कि नहीं? तो यहाँ पर आंगन है, जो आंगन में वेदी है, ये वेदी क्रूस है। ये क्रूस पर क्या होना? बलि होना हो चुका है 2000 साल के पहले। मसीहा ने सारे मानव जाति के लिए उनके निष्कलंक और निर्दोष अनंत जीवन के लोहू क्रूस पर दिए। जो वेदी पर उनके खून बहाया गया है कि नहीं? और वो खून से, वो लोहू बहाया, वो लोहू से सारे मानव जाति को जन्म कर्म पाप की क्षमा कर रहे। वो लोहू ने, वो लोहू से सारे मनुष्य का पाप मिट जा रहे, हट जा रहे, निकल जा रहे। और बपतिस्म के जल से मसीहा ने, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर प्रवेश हो रहे, उनके अंदर आ रहे हैं। जो बपतिस्म से जो उद्धार पा रहे हैं, जो विश्वास क्या हो रहे, वो वेदी से और पवित्र स्थान पे चल रहे। तो आंगन में क्या है? अभी तक ध्यान करें, क्रूस है। क्रूस के पास जहाँ
वेदी पर, पुराने नियम में वेदी के पास आकर वेदी पर गौरियाँ, शुभ बोनी, पक्षियाँ रहना, निवास करना असंभव है, असाध्य है। लेकिन आज ये नए नियम में आज जो अपने को एक वेदी है क्रूस पर, वो क्रूस का वेदी के सामने कोई भी आ सकते हैं, कोई भी निवास कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये है सीक्रेट, ये है सच्चाई, ये है सत्य। जो क्रूस का वेदी पर कोई भी आ सकते हैं, क्रूस पर कोई भी आ सकते, जितने पाप करे हैं उन्होंने भी क्रूस पर आकर, वो क्रूस पे किन की बलि हुई? जो असली पवित्र बलि हुई मसीहा की, क्रूस पर आकर आंगन में, तंबू में, तंबू का मतलब कलीसिया, कलीसिया में पहला क्या है? तंबू में क्या है? आंगन है। जो कलीसिया के अंदर आकर जो अन्य जाति के लोग कोई भी होने दो, आकर आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पाप हूँ, मैं बहुत पाप हूँ, मैं बहुत पाप कर चुका है, मेरे पाप को क्षमा करो, मेरे पाप को क्षमा करो। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। उन्होंने आंगन में आए, आंगन में वेदी के, क्रूस का वेदी के पास आए और प्रार्थना कर रहे। जब मसीहा के लोहू ने उनके जन्म कर्म पाप को क्या करेगा? जन्म कर्म पाप को शुद्धि करेगा और उनको जन्म कर्म पाप से बचाएगा, उसको हटाएगा। मसीहा की लोहू है कि नहीं? जब उन्होंने बपतिस्म लेकर उद्धार पाकर सारे जिंदगी भर उन्होंने मरने, उनके मृत्यु तक कहाँ, कौन सा वेदी पर आते जाते हैं? क्रूस का वेदी पर आते और जाते रहते। इसीलिए मैंने बताया, जो परम पवित्र स्थान में से बाहर नहीं आना। क्यों आना? आंगन में एक है, इसीलिए बता, वो केवल उनके लिए अपन आना और पवित्र स्थान में चलना। तो अभी पवित्र स्थान में से और वापस कहाँ लौटना? आंगन में। आंगन में क्या? अन्य जातियों से दोस्त करने के लिए, और जो विश्वास नहीं है उनके साथ उनसे चलने के लिए। नहीं। आंगन में एक बड़ी महत्वपूर्ण, एक अच्छे ऊंचे आशीर्वाद स्थान है, वो है वेदी। और वेदी का नाम है क्रूस। आंगन में क्रूस है, हमेशा क्रूस पर आते जाना। क्रूस और पवित्र स्थान, क्रूस पवित्र स्थान, क्रूस पवित्र स्थान, ये है विश्वास का जीवन। क्योंकि क्रूस पर क्यों आते हैं? अपन बहुत सारे गलतियों करते हैं, अपन बहुत सारे बुराइयों करते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, वचन के विरोध में बहुत बार अपन गिरते हैं, गिर जाते हैं कि नहीं? तो इसीलिए अपने पापों की क्षमा और कहाँ होगी? पवित्र स्थान में जाकर, हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा करो। अरे पवित्र स्थान में क्या है मालूम? क्या है? मेज है, या दीप है, मेज है और रोटी है। वहाँ पर भेंट की रोटी है। वहाँ पर जाके किसको तू क्षमा पूछेगा? तुम क्षमा पूछना पहले यहाँ हो। कहाँ हो? आंगन में आकर, वेदी के सामने जाकर, क्रूस के सामने जाकर, वहाँ तुम क्षमा मांगो, तुझे प्रभु ने क्षमा करेगा। तेरी सारे तरह के पाप को उन्होंने क्षमा करेगा। जब तेरी क्षमा प्रभु की लोहू से हुई, जब और तू पवित्र स्थान में जाकर या परम पवित्र परमेश्वर का या शरीर और लोहू को तू भोजन किएगा और लोहू को पिएगा, है कि नहीं? तो ये है कि असली बात। इसीलिए हर मनुष्य, जो अन्य जाति के लोग भी वेदी के सामने आना और विश्वास भी वेदी के सामने आना, दोनों को बहुत 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 ज़रूरत की, आशीर्वाद की स्थान या आशीर्वाद की चीज़ ये है कि, काम ये है कि तुम कहाँ आना? हे सारे मनुष्यों, मानव जाति के लोग, तुम सब लोग वेदी के पास आओ। तो तुम ये संसार के वेदी के पास जाकर जो बकरा का, बैल का, मुर्गा का, उनका बलि मत करो। सारे मानव जाति के लिए एक वेद है, वेदी है। और वेदी पर असली मनुष्य मसीहा का बलि हुई, बलिदान हुई है। तुम आओ, तुम सीधा से सीधा वो वेदी के पास आओ
और वेदी तुम्हारा कहाँ मिलेगा मालूम? या तंबू में, या तंबू के अंदर आंगन में तुझे दिखाएगा वो वेदी। इसका मतलब ये सारे मनुष्य लोग तुम आओ, कलीसिया में आओ। जहाँ कलीसिया का मतलब ऐसा मत समझो जो बड़े 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 चर्च की बात नहीं यहाँ पर। बड़े बड़े, अरे तो गरीब सेवक रहते हैं यहाँ पर, गरीब सेवक, बहुत सेवक लोग गरीब सेवक लोग हैं। उनको जहाँ एक बार, जो दिन में एक बार उनको परिवार को यहाँ खाना भी नहीं मिलने वाला सेवक लोग हज़ारों लोग हैं। फिर उनको खाने को एक दिन पेट भर खाने के उनको खाना नहीं, उन्होंने करोड़ों रुपए से मंदिर कैसा बनेगा, चर्च कैसा निर्माण करेगा उन्होंने, ये बताओ? निर्माण नहीं करेगा। तो उन्होंने यहाँ चर्च का निर्माण नहीं करे तो फिर उसके पास तंबू नहीं है, उसके पास आंगन नहीं है, और कोई भी उनके पास नहीं आ सकते, कोई भी पवित्र स्थान में नहीं जा सकते क्या? इसीलिए बता रहे, कल या संदेश में मैं बताया हूँ, और इस दिन पहले परसों भी बताया, यह तंबू का मतलब चर्च नहीं, जो अपने हाथों से बनाए वो मंदिर नहीं। प्रभु ने कहा, हाथ से बनाए मंदिर में मैं निवास ना करूँगा, तुम्हारे दिल में निवास करूँगा, तुम्हारे दिल में मैं बैठूँगा, तुम्हारे दिल में मैं रखूँगा। तो ये गलत, ये पाप भी नहीं। फिर तुम ऐसा मत सोचो, ये तो सेवक वचन का विरोध नहीं, वचन के अनुसार ही मैं बात, वचन ही बोल रहे हैं तुम हाथ से मंदिर मत बनाओ। तो अपन मंदिर नहीं बनाना, क्या बना लेना, क्योंकि यह बारिश है, आते हैं धूप काल के और ठंडी मौसम से, वो 3 मौसम से अपन कैसे बच लेना। कहाँ पर प्रार्थना करना? बारिश आते हैं, बारिश में या पानी गिरते रहते, जहाँ खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर सकते, है कि नहीं? और जो बहुत धूप मारते रहते हैं धूप काल में, जब प्रार्थना करते रहे, जो ठंडी के मौसम में और प्रार्थना करने, ऐसा मौसम से अपन बचाने के लिए मंदिर का निर्माण करना। और वह मंदिर में सारे 365 दिन अपन 365 दिन कौन आ रहे, या रविवार को आने को भी बहुत तकलीफ हो रही बहुत सारे विश्वास लोगों को, है कि नहीं? तो वो कलीसिया में आकर प्रार्थना करने के लिए जो अपने को होना, या घर में भी कर जो वैसा। तो मंदिर बनाए वाले सेवक मेरे ऊपर गुस्से में आना नहीं, मैं वचन के द्वारा ही बात कर। तो पौलुस ने बहुत बड़े भक्त है, मसीहा को तुल्य है, मसीहा को समानता है कि नहीं? अपन मसीहा को देखना पड़े तो पहले पौलुस को देखना पड़ेगा। पौलुस को देखे तो मसीहा को देखे, तुम बराबर सेट हो गए। तुम पौलुस का जैसा सेवा कर रहे, मसीहा का जैसा करे, बस सेट हो गए। तुम पौलुस का जैसा तुम्हारी आत्मिक जीवन है, बस खत्म, तुम्हारे जीवन मसीहा के जैसा है, सेट हो गए। हाँ, उतना बड़ी भक्त है ना। जो पौलुस ने बहुत सारे कलीसियाओं का निर्माण किए, लेकिन कलीसियाओं का निर्माण तो किए, लेकिन एक चर्च का निर्माण नहीं किया। कहाँ तो लिखे है आपको, जो प्रेरितों के काम से लेकर इब्रियों की पत्री तक पौलुस के सेवा अपने को मालूम होते हैं। कितने चर्च को उन्होंने हाथ से बनाए हैं, बताओ? क्या पौलुस के पास पैसे नहीं है? अगर पौलुस सोचे तो उनके उतना अमीर आदमी कोई नहीं। और पौलुस ने यह सोचा, उन्होंने लिए तो पौलुस के जैसा उतना अमीर आदमी और कोई, उस प्रेरितों के दिनों में उतने अमीर आदमी कोई भी नहीं रहता था। पौलुस ने पैसे लिए तो पैसे कमाए नहीं, लिए नहीं, हाई जो पैसे को छोड़ दिए। और उन्होंने कैसे थे, बहुत गरीब के दीन रूप में थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर कलीसिया ही जो ये मसीहा के नाम पर जहाँ एक दोनों लोग इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं आऊँगा, मैं रहूँगा, ये परमेश्वर की बात है। तो जहाँ पर मसीहा के नाम पर 1-2 जनों का संगति में इकट्ठा हो रहे हैं,
वो ही तंबू है, वो ही मसीहा रहने वाले तंबू। वहाँ पर 10 लोग हैं, एक घर में प्रार्थना हो रही, एक छोटा सा कमरे में प्रार्थना कर रहे, वो ही मंदिर है मसीहा का। वहाँ पर प्रभु ने निवास करते हैं, वहाँ पर प्रभु रहते हैं। जो बड़े बड़े चर्च में नहीं रहेगा वहाँ पर भी। मैं क्या बता रहे, मेरा अर्थ ये है कि जो बनाने का है तो, जो पैसे है तो, जो जगह है तो बना लो, कुछ उसमें कोई बात नहीं। लेकिन नहीं है तो भी दुख ना होना। सेवक लोग, अरे मुझे मंदिर सेवक लोग ऐसे, प्रभु मुझे चर मंदिर नहीं दिए, मंदिर नहीं दिए, मंदिर नहीं, जितने साल हुआ मैं सेवा में आकर मंदिर नहीं दिए, मंदिर दो, मंदिर दो। नको पूछो, ये कोरोना आने के बाद कितने मंदिर खुला था कोरोना में, या फर्स्ट वेव सेकंड वेव में सारे चर्च को ताला था, लेकिन किसी विश्वास का घर को ताला डाले क्या? ये बात बताओ मुझे। फिर प्रार्थना कैसा करे? जिनके घर में उन्हों करे। देखो, हो गए, बात खत्म। तुम्हारे घर में दोनों हैं या तीनों हैं, तुम्हारे परिवार, बस वो तीनों तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में, तुम कहाँ पर प्रार्थना, वहाँ पर मसीहा ने आ चुका है। जो मंदिर में गए तो ही मसीहा आते, तुम्हारा घर में नहीं आते। तुम जहाँ प्रार्थना करते वहाँ आएगा। वहाँ सारे स्थान पर, सारे जगह पर परमेश्वर है। तो ये है बात। तंबू का मतलब जो हाथ से बनाए टेम्पल नहीं, पहले कलीसिया है। कलीसिया में तंबू, कलीसिया में आना, इसका मतलब जहाँ पर प्रार्थना हो रही है वहाँ पर एक अन्य जाति का जो अविश्वास, विश्वास नहीं अविश्वास लोग आए तो उन वेदी पर आ रहे। कहाँ पर आ रहे? आंगन में, वेदी पर, क्रूस पर आ रहे। वह क्रूस पर आकर उन्होंने क्या पूछना, क्या मांगना है? प्रभु मैं तुम्हारा वेदी पर आया, तुम्हारा वेदी में तुम्हारा बलि हुई, यहाँ पर ये पवित्र वेदी है, ये वेदी पर तुम्हारा बलि हुई। मसीहा तुम्हारे लोहू से मेरे जन्म, कर्म, पाप को, स्वभाव का पाप को हटा दो, मेरे तुम्हारे लोहू से मेरे पाप को शुद्धि करो, मुझे उद्धार में बुलाओ, मुझे उद्धार में चले चलो, मुझे बपतिस्म के पानी में ले चलो, बपतिस्म के जल से मुझे उद्धार पाने की या कृपा दो, अनुग्रह दे। जैसा अविश्वास ने प्रार्थना करते हैं, जब क्या होता, जब उन्होंने विश्वास बनता है बपतिस्म से, उद्धार पाकर विश्वास बनने के बाद उनके सारे जिंदगी, उनका निवास, उनका घोंसला कहाँ रहता है? वेदी पर। ये है सच्चाई। पक्षियाँ या गौरैया, शुप बोनी जो वेदी पर, वेदी के पास घोंसला बनाना असंभव है, लेकिन वो संभव है नए नियम में, अपने कलीसिया में। कलीसिया में असली वेदी ये है कि कलीसिया में असली वेदी क्रूस है। वो क्रूस पर आ रहे जो गौरैया या शुप बोनी पक्षी, वो पक्षियाँ कौन है? अपन ही है। जो पक्षियों अपन है, प्रभु ने तुल्य, तुम पक्षियों से अधिक है नहीं तो अपन कहाँ आ रहे? ये असली वेदी क्रूस के सामने आ रहे। और जो अपन गिर जा रहे रविवार से रविवार तक, हर दिन जहाँ अपन गिर चुके हैं, जो वचन के विरोध में चले हैं, जो उसके लिए अपन क्या कर रहे? लोहू से, जो असली वेदी के पास आकर वहाँ पर पवित्र बलिदान हुआ है मसीहा का, वो मसीहा का बलिदान के लोहू से अपन क्या कर ले रहे? जो लोहू से अपने पापों की शुद्धि कर लेकर, और कहाँ जा रहे? शुद्धि होने के बाद पवित्र स्थान में चल रहे विश्वास लोग। और अविश्वास लोग क्या आ रहे? आंगन में, जो वेदी के पास आकर प्रभु की लोहू से जन्म, कर्म, पापों की क्षमा पाकर क्या कर रहे? बपतिस्म के जल से बपतिस्म लेकर उद्धार पा ले रहे, और उन्होंने भी पवित्र स्थान में आते। जो उनके लिए और विश्वास लोग के लिए, सारे मानव जाति, मनुष्य के लिए असली वेदी क्रूस है। हमेशा अपने सारे जिंदगी पूरा, अपने मृत्यु तक अपन का निवास कहाँ रहते? क्रूस पर ही। क्रूस को देखना। इसलिए पवित्र स्थान में जाना, आंगन में आना, पवित्र स्थान का ध्यान रहना, और आंगन का ध्यान का मतलब आंगन में वेदी है, वो वेदी का ध्यान हमेशा रहना अपने मन में, हमेशा क्रूस का ध्यान करते रहना। क्योंकि अपना निवास, अपना मकान, जो अपन रहने का स्थान या जगह क्रूस ही है। क्रूस को छोड़कर अपन कहाँ भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्रूस पर मसीहा है। वो वेदी पर ये पक्षियों, अपन पूरा पक्षियों कहाँ जा रहे? ये वेदी पर। अपन जल जाते नहीं, है कि नहीं? अपन जल जाते नहीं,
मर जाते नहीं। अगर वेदी के पास, वेदी के सामने ना गए तो बहुत नष्ट है कि नहीं? वहाँ गए तो कुछ नष्ट नहीं, बहुत सारे लाभ है कि नहीं? बहुत सारे फायदा हैं। इसीलिए मेरे प्यारे विश्वास लोग, ये तंबू का ये है कि जो तंबू का निर्माण ये है आंगन से पर्दा पवित्र स्थान और एक पर्दा परम पवित्र स्थान। पुराना नियम में तो इस्राएल लोग, सारे मनुष्य लोग आंगन में आते थे, लेकिन याजक ही पवित्र स्थान में चलते थे। प्रधान याजक साल को एक ही बार परम पवित्र स्थान में चलते थे। बीच में आंगन से पवित्र स्थान के बीच में पर्दा है, वो मसीहा है। उनका फटे है पर्दा कब? 2000 साल से पहले क्रूस पर प्राण दिए जब पुराने नियम में वैसा फटे है। पुराने नियम में तो पर्दा है, कोई भी पवित्र स्थान में जाने के लिए न इनकार कर दिया प्रभु ने। लेकिन नए नियम में जो कलीसिया तंबू है, कलीसिया में आंगन है, आंगन में वेदी है, वहाँ पर वेदी है, यहाँ पर वेदी है। जो वेदी पर बलि करने की जगह है, या नए नियम में जो नए इस्राएल अपने लिए वेदी ये है क्रूस पर अपने लिए परम पवित्र मसीहा ने अपने लिए 2000 साल पहले आकर अपने लिए क्रूस पर जान उनके प्राण दिए। उनकी लोहों से अपने जन्म कर्म पाप की शुद्धि कर लेना, करने के बाद अपन बपतिस्मा जल से उद्धार पा रहे। जब अपने जो आंगन से पवित्र स्थान में चल रहा है, इसका मतलब बीच में है पर्दा। पर्दा कौन है? मसीहा फटे है। मत्ती के पत्र में, सुसमाचार पत्र में बताया ना, तो उन्होंने मरने से वो पर्दा हट गई, फट गई। अभी पर्दा नहीं, सीधा अपन राजा बने, याजक बने। वहाँ याजक ही पवित्र स्थान में चलना, या इस्राएल लोग, सारे इस्राएल लोग अपन है, अपन जितने विश्वास लोग हैं, हर एक विश्वास एक राजा याजक है, अपन पवित्र स्थान में चल रहे। चल कर वापस क्या है? पवित्र स्थान का ध्यान करना और आंगन का ध्यान भी करना। क्योंकि आंगन में क्या है? अभी तक आज अपन ये संदेश ध्यान करे हैं, आंगन में एक वेदी है, वो वेदी क्रूस है। क्रूस पर मसीहा का बलि हुआ है। जो आंगन में कलीसिया में जहाँ पर प्रार्थना हो रही, एक दो जन का ये संगति में इकट्ठा हो रहे, वहाँ पर मसीहा आते, वो तंबू है, वहाँ पर आंगन है। जो अन्य अविश्वास लोग वहाँ आए तो क्रूस को देखता है। क्रूस पर कौन है? मसीहा की लोहू से उन्होंने पाप की क्षमा पाकर उद्धार पा लेते हैं। बाद में उन्होंने भी विश्वास बनकर पवित्र स्थान में चलते हैं। और ये है सत्य, ये है सच्चाई। तो इसीलिए अपन, और जो आंगन में विश्वास है अविश्वास है, लेकिन विश्वास अविश्वास के जैसा बनना नहीं है, ये है असली बात। जो अविश्वास विश्वास के जैसे बनना, अविश्वास विश्वास को देखकर मसीहा में आना। लेकिन ये विश्वास लोग अविश्वास को देखकर मैं उनके जैसा कमाना, चलना, वो करना, ये करने का दिमाग नहीं। क्योंकि यहाँ आंगन में पवित्र वेदी है, पवित्र मसीहा है। ठीक है, तो सारे अपन पक्षियों है, सारे जिंदगी अपने मृत्यु तक अपन जो वेदी पर ही अपना मकान है, जो वेदी को देखना, वो वेदी पर ही रहना है। तो यह है आज का संदेश। और कल जो पवित्र स्थान में जो है उनके बारे में, या और परम पवित्र स्थान के बारे में ध्यान करेंगे। तो आइए ये संदेश, ये वचन बोझा गया, जो फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, आज और एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे बीच में आकर बपतिस्मा की शिक्षा में जो तंबू का ध्यान करने के लिए हमको समय दिया है, इसलिए धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, आप ही आकर तुम्हारे दीन दास के, दीन सेवक के बातों को, ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम ही बात कर रहे, अभी तक हमारे से बात किया है, इसीलिए बहुत धन्यवाद। जिनके हृदय में जो वचन का बीज बोझा गया है, उनके दिल में, उनके कलीसिया में, उनके आत्मिक जीवन में वचन को या संदेश को फला प्रभु। हर एक विश्वास का आत्मिक जीवन का निर्माण नेव पर होना प्रभु। हर एक सेवक का, कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह के नाम पर नेव पर ही होना प्रभु। वैसा सेवक का मन फिरा और विश्वास लोगों का मन फिरा। सारे हिंदुस्तान के सेवक, सारे हिंदुस्तान के विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन पूरा मन फिराकर उनका जीवन पूरा नेव पर बनाकर, नेव पर उनका निर्माण होना प्रभु। आप ही अनुग्रह देव, कृपा देव, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। तो जितने लोग संदेश सुने उनको होने वाले आत्मिक आशीर्वाद पहले दो, और धरती पे भी होने वाले आशीर्वाद दे प्रभु। और हम मिलते कल तंबू के
पवित्र स्थान में जो है उसके बारे में, परम पवित्र स्थान के बारे में भी ध्यान करने के लिए हम आपको अनुग्रह दे प्रभु। ये सारे प्रार्थना में आप है, आप ही रहकर यह प्रार्थना चलाई, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर मसीहा आने दिन तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जो तम्बू का ये नेव का ध्यान कर रहे, नेव का संदेश के अनुसार चलने के लिए तीर्मान किए वो लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद और कल मिलेंगे।